चलो प्रकाश संश्लेषण परिभाषा तो से पता है ना। चलो एक बार रिवीजन कर लो थोड़ा सा का स्टफ। अगर पौधा में स्टफ बात यही बा, एक श्वसन बा, पौधा श्वसन अलग होते, एक श्वसन अलग बा, और प्रकाश संश्लेषण दो ही हुई। एक ओकर जो फ्लावर होते ये तीन चीज टब ओकर बाद सब सरल बा। तब का रहा 6CO2 प्लस 12H2 अब याद हो जाए चाहे का बनत रहा 6H12 और 6 प्लस 6H2 बता रहे दो प्रकार का क्रिया होता है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया एक अप्रकाशिक ना। ऐसा क्रिया जो हम प्रकाश की उपस्थिति में का बजा प्रकाशिक अभिक्रिया। तो बता रहे प्रकाशिक अभिक्रिया में का होता ना H2O से का निर्माण हुआ। हाँ फिर से बता हमारा रिवीजन कराते जा या अलग अलग रिवीजन ही करा दे ना, एक ही ना कराए। चलो प्रकाशिक अभिक्रिया भाई हमसे अलग से पढ़ या अलग से पढ़ा तो वही रिवीजन करा दे या यही कल जा हल्का सा। तो बता रहे ना कि प्रकाश संश्लेषण में ही ऑक्सीजन बना था कि जो 6H2O में का निर्माण करे 6O2 का ना। चला जाए तो ये बताए रहे यही के का कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया का कहते हैं प्रकाशिक का ही कहते हैं। हाँ एकरे लिए प्रकाश जरूरी बा, बिना प्रकाश की संभव ना बा। बड़ा सरल बा, यानी प्रकाश की उपस्थिति में कहा बा या बिना प्रकाश की संभव ना बा। यही हमारे के का कहते हैं या के कहते हैं हिल रिएक्शन या के हिल अभिक्रिया कहते हैं काहे। हाँ हिल नामक वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ना यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं रहा। अब देखा जाए तो इनमें एक तो मोटा मोटी याद हो जाए कि मैं जल से क्या बने प्रकाश में ऑक्सीजन बने। ठीक चला जाता तब आगे देखा जाए यानी जल टूट ना पूछे में बतावा जल बना था कि टूटा था। टूटा था ना तो जल क्या होता अपघटन। पूछे ना बैठ जा जवान जल का बटकन प्रकाशिक अभिक्रिया में हो कि अप्रकाशिक। प्रकाशिक में कि में होए कैसे यही में टूटा था ना जल टूट के क्या बना होता ऑक्सीजन। और उसमें अपघटन अभिक्रिया टूट पड़े हो जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूट जाए ना तो के का कहते हैं अपघटन कहते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ तक कोनो दिक्कत ना बा। अब से पढ़ब का जल बनावत है। अब ये देखा जाए जल जो प्रकाश की उपस्थिति में हुए तो बता रहे ATP बने NADPH ना इतना बता रहे। हाँ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। चलो तू बताओ जब कम ऊर्जा की जरूरत रहे तो ऊर्जा के रूप में बने और जब ज्यादा ऊर्जा रहे तब समझ में खाली इतना ही अंतर बा। अगर हमें सोचे कम पैसा जैसे छूट है जे ना तो ने 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया या मैक्सिमम 100 रुपया दिया जाए या कह दे मेला में 2000 दे है न दे तो 2000 से पहले कहीं जा देते से बड़ी हमारे घर से निकल जाओ तो। लेकिन तुझ बेगर दिया जाबा कि 2000 देबा तब हम मेला में जाबे ना तब तो से पैसा मिले ना। अब समझ में यानी जब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत रहे तो ऊर्जा के रूप में बने NADPH और कम ऊर्जा को रहे तो ना। यहाँ तक दिक्कत ना रहा। और हम बता रही कहाँ भाग कहाँ होता प्रेरणा में कहाँ हुए बस यही कहा हुआ प्रकाशिक। बहुत सरल बा। प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का अपघटन हो जल का अपघटन हो क्या बनाए ले ऑक्सीजन का बनाए। और बताए रही प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाए ATP और NADPH बनाई कहाँ हुए एक ही का हुआ प्रकाशिक। लगभग सबके तैयार हो गया हुए। फिर से देखा कैसे टफ बात जल का अपघटन हो क्या बनाए ऑक्सीजन और साथ ही का बने ATP और NADPH बने। ये पूरा का खबर इस सबसे पहले के बता रहे हैं ये मारा के क्या कहते हील जब लिखाई क्या बा चलो कल बताया यार एक बार आप देखा अप्रकाशिक समझ ले जाए। अप्रकाशिक से बड़ा सरल बा
6CO2 प्लस कुछ मात्रा में जल, मान लो हम 6CO2 ही ले लेते हैं, इससे क्या बन जाए? हाँ, ग्लूकोज भर। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाए? ग्लूकोज बन जाए। लेकिन बताव, हम बता रहे ना, जो प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ग्लूकोज बने बिना क्या चाहे? ऊर्जा चाहे। क्या चाहे? और भाई देखे एटीपी यानी एटीपीएच बना रहा, वही एटीपी और का बा NADPH के खर्च करे कार्बन डाई, फिर से समझ लो। अप्रकाशिक तो बड़ा सरल, और ये कहाँ होते? स्ट्रोमा में। कहाँ हुए ना? स्ट्रोमा में काई हुए? हाँ, ये प्रकाश जरूर नहीं बा। एक लिए जो एंजाइम चाहे कहाँ मिले? स्ट्रोमा में। तब बढ़िया से पढ़ेगा जा। अब फिर से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता? ग्लूकोज बनता। जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाते कि ऊर्जा चाहे, तो ये ऊर्जा जो हम बनाना है प्रकाशिक अभिक्रिया में, वह ऊर्जा खर्च करे। ठीक, क्या करे? एटीपी और NADPH। एक लिए प्रकाश जरूरी ना भाई, हमारा की क्या कहते हैं? अप्रकाशिक। लेकिन तो ऐसे बता रहे कि ई ना बाकी प्रकाश की उपस्थिति न हो, प्रकाश रहे लेकिन एक लिए प्रकाश जरूरी ना। मैं सोचा कि अंधेरे में होए, दिन में भी हो सकता, लेकिन प्रकाश का उपयोग ना करे, यानी प्रकाश का उपयोग ही ना करत ही हमारा की क्या कहते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब समझ में आए कहानी? अगर क्यों पूछ, हाँ, प्रकाश, अगर प्रकाश रहे तब तक होए, लेकिन एकरे लिए प्रकाश जरूरी ना। यहाँ तक हमसे पढ़े रहे। आगे हमसे वर्णक पढ़े रहे। वर्णक का दो काम रहा, जे रंग प्रदान करें और दूसरा प्रकाश के अवशोषित करें। क्या करें? दो काम रहा, एक तो रंग प्रदान करना, दूसरा प्रकाश के अवशोषित। वर्णक काम। उसके बाद हम तो इसे बता रहे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा रिवीजन के लिए बहुत सरल बना। LHC या एक अर्थ प्रकाश तंत्र। चलो देख ले जा। ई क्लोरोफिल ए होइगा, ठीक। और साथ में गरीब बात सहायक वर्णक रहना, यानी क्लोरोफिल भी, हाँ, कैरोटीन होइगा, जैंथोफिल। इन्हें से सहायक वर्णक कहते हैं, ठीक। हाँ, रासायनिक, मुख्य रासायनिक केंद्र कहते हैं। यही के मिलाई के ही क्या कहब? प्रकाश तंत्र कहब या LH। फिर से समझ लो, जो हम क्लोरोफिल होता यह मुख्य वर्णक है। ये हमारे की क्या कहब? रासायनिक केंद्र। ए से भी सहायता करत हैं, ये हमारा क्या कहब? सहायक वर्णक। क्या कहब? और ये नहीं, दोनों जने के ही मिलाई क्या कहते हैं? प्रकाश तंत्र। क्या कहते? बहुत सरल बा। यानी रासायन, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल भी, कैरोटीन और जैंथोफिल के ही मिला क्या कहब? प्रकाश तंत्र कहब या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बहुत सरल बा। बता रहे प्रकाश तंत्र दो प्रकार का होता, फर्स्ट और सेकेंड। अभी चालू है कहानी, तो लिख ले जा प्रकाश तंत्र फर्स्ट। हाँ, एक ही समझाए तब उन्हें समझाओ। हाँ, एक इंग्लिश में कहते हैं बी फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट उतार लगा, ये लिखे तब समझाए। श्रेया देखना तब कैसे समझ में चल जाए। देख जब प्रकाश तंत्र फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। बहुत सरल भाई। इनमें कार्य है क्लोरोफिल, फिर ऐसे झाड़ू के रूप में ऐसे रहा था, ऐसे तो वह मतलब क्लोरोफिल बी कैरोटीन ये सब है। चलो तेज बना दे तो ठीक, लेकिन कैसे भी रही ऐसे ही ना कि एक क्रम से रही। ये क्लोरोफिल का होगा बी, ठीक। हाँ, एक लिख दिया कैरोटीन,
जैंथोफिल ना जैंथोफिल मतलब होता क्या है सर? रंग प्रदान करता है, पीला रंग, ये लाल रंग प्रदान करे वो पीला रंग। यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं बा। जवन ई रहा है कि का कर रहा मुख्य रासायनिक केंद्र यारा ना, मुख्य रासायनिक केंद्र कह रहा चाहे कि सहायक कह दो, इन्हें तीनों जने का कह रहा सहायक। अब वहाँ प्रकाश तंत्र समझ में आ जाए कि कहते हैं फर्स्ट, ठीक। अब भी बताओ, बिना सूर्य के प्रकाश का तो हो ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आए, देखो एक तो यहाँ आए में आए और एक 7 से 40 नैनोमीटर, हाँ या 7 से रही मान लो, 7 से लिख देता है। ये इतना समझ जाएगा, लेमडा समझा था। तो इतना पहले समझ लो, क्लोरोफिल के का कहब, मुख्य रासायनिक, ये तीनों जो मिला का कहब सहायक वर्णक, का कहब जवन ए भाव के मुख्य मतलब की रासायनिक केंद्र, ये तीनों जने के अब जब ये सभी के मिलाए दे तो ही कहत रहा ना प्रकाश तंत्र कहत रहा, लेकिन अब ऐसे का समझेगा प्रकाश तंत्र फर्स्ट समझेगा, हम खाली प्रकाश लिख दे ना, प्रकाश तंत्र का समझेगा बहुत सरल बात। ये सब काहे भी ना हो तो कुल आप समझ में आ जाए। चलो ये क्लोरोफिल बा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट समझेगा, तो सहायक वर्णक जो बा ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट के लिए, तो तरंग दैर्ध्य समझत हो, जौन प्रकाश बा जौन ओकर किरण बा ओकर जौन लंबाई हो तो के कहते हैं तरंग दैर्ध्य, क्या कहब वेवलेंथ कहब जा इंग्लिश में, अब साइंस फिजिक्स में पढ़ाई सर जी। तो प्रकाश जौन आवता, प्रकाश का जौन किरण आवता ओकर जौन लंबाई वो के का कहब तरंग दैर्ध्य, का कहब। और तरंग दैर्ध्य के एक तरह से ले सकत है ऊर्जा, का ले सकत है ऊर्जा, ठीक। तो अगर सूर्य का जौन प्रकाश आज बा, अगर 7 से तरंग दैर्ध्य रहे, कितना रहे 7 से नैनोमीटर, हाँ। अगर जो सूर्य का प्रकाश आए ओकर जो तरंग दैर्ध्य बा कितना रहे 7 से नैनोमीटर, वो कहाँ रहे चाहे क्लोरोफिल, और जो सहायक वर्णखंड उनमें कितना रहे 6 से 80 नैनोमीटर से अधिक रहे, क्या रहे नीचे हम लिखते तब समझ में आए। तो बहुत सरल बात, इतना याद हो जाए बस, नैनोमीटर से अधिक ये तरंग दैर्ध्य हो ना, ऊर्जा मतलब। अगर हाँ तब तो कर लिए अलग बना, वही समझब जा कि प्रकाश संश्लेषण कम हो कि ज्यादा, भाग दोनों बताओ दे तब ना। अगर जवन सूर्य का प्रकाश आवता किरण जो हम ओकर ऊर्जा बा, जौन सहायक वर्णखंड उन्हें कितना प्राप्त हो चाहे 6 से 80 नैनोमीटर से अधिक प्राप्त हो चाहे, और जो क्लोरोफिल के 7 से नैनोमीटर, समझ में आएगा। यानी जो सहायक वर्णखंड उन्हें कितना प्राप्त हो नैनोमीटर से अधिक, कितना ध्यान रहे चाहे 6 से 80 नैनोमीटर से अधिक, मतलब ये लेमडा माने तरंग दैर्ध्य होता, ठीक। अब जो ई के कितना प्राप्त हो चाहे 7, इतना जब प्राप्त हो के तब यहाँ से जो क्लोरोफिल है यहाँ से क्या निकले इलेक्ट्रॉन, क्या निकले इलेक्ट्रॉन निकले, तब जाए का बने एटीपी, का बने बता रहे ना एटीपी, तब क्या बने एटीपी बने, ना तो एटीपी का निर्माण पूरा उसमें काहे बिना करत है सब एटीपी यानी ऊर्जा के। फिर से समझ ले जा, जौन सहायक वर्णक अगर के 6 से नैनोमीटर से अधिक और क्लोरोफिल के कितना, अगर एक इतना ऊर्जा न मिले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन न निकले, अगर इलेक्ट्रॉन न निकले तो एटीपी का निर्माण, और जब ई वाला न हो तो प्रकाशिक अपने आप ही कहीं जो यहाँ एटीपी बने तब तो ऊर्जा प्राप्त करे ना। ये बहुत सरल बा। प्रकाश तंत्र फर्स्ट कहा हुआ है कि जो सहायक वर्णखंड उनके कितना मिले चाहे 6 से 80 नैनोमीटर से अधिक, और क्लोरोफिल के ये का कहब
प्रकाश तंत्र फर्स्ट का कब यानी क्लोरोफिल ए के 700 नैनोमीटर मिले चाहे और जौन ई वाला भी के कितना मिले वही का वजह प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश निकले तब निकले लेकिन तब तो के लिए अलग से बना पहले हाँ तब प्रकाश एटीपी बने अब बने कम में एंजाइम भी भाग लेना वहाँ दोनों जब पढ़ ले फर्स्ट सेकंड तो अपने आप तो समझ में आ जाए। अब वहाँ प्रश्न अब ऐसे रेड ड्रॉप इफेक्ट पढ़ब और इमर्सन इफेक्ट पढ़ब ठीक तो मैं खुद ही समझ में आ जाए। यहाँ तक कोनो दिक्कत अगर क्लोरोफिल के 700 नैनोमीटर मिले सहायक वर्णक 680 नैनोमीटर से अधिक मिले तो का खबर प्रकाश तंत्र फर्स्ट का खबर प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अगर इतना ऊर्जा न मिले तो इलेक्ट्रॉन न निकले अगर इलेक्ट्रॉन न निकले तो जाके एटीपी का निर्माण बहुत सरल बा तो ताल जाके ऐसे सर मगर प्रकाश जो आता है 8 मीटर प्रति सेकंड इधर से आता है तो ये 700 नैनोमीटर कहाँ से आएगा? एक तरफ से तरंग दे लेते हैं ना ओकर गति थोड़ी लेते हैं वो तो वेग हवे गति हो ओकर ठीक इतना न मिले तो ऊर्जा के निर्माण ना हो ना फोटोमीटर होते हैं कुछ मापत है हाँ उतार जाए इधर उतार मौसम ऐसे अब धीरे धीरे ठंडी बढ़ जाना सर अक्टूबर में ठंडी रहेगा आवत रहा जब ठंडी लगा तो यहाँ गर्मी लगा था ना महसूस होता लड़का लोग ठीक है ना ठंडी आवे तो 5 दिन की छुट्टी रहे नहा बिना 5 दिन में एक बार नहा अरे ऐसा ऐसा जने महीना बनना नहीं सर कैसे रहते होंगे हम बताए कौन करता है हम ना सर बता रहे जब से पढ़त रहे तब करत रहे ना अब तो मान ले एक दिन नहीं दूसरे दिन नहावे बहुत ठंडी पड़ गया तो ऐसा पसीना में कहाँ गंदा है कुछ लोग होते हैं सर जो गर्मी में भी नहीं नहाते एग्जाम्पल दे रही अपने पापा दुनिया में बड़ा था बा क्यों समय नहीं मिला तो खाए क्यों लेटा पे हमारा समय ना बीता था हाँ गाँव में ऐसे बहुत जने जो कि काम ना हुए कहते हमारा समय नहीं बीता था और हमें सुबह समय नहीं मिलता खाए के ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि कुछ वो अपना समय कुछ समय उनके दे दें अब जितना पढ़े रहे बस ठीक है ना ठंडी आ जाए तो पढ़ना पर बजा ठीक से ठंडी में तो और अच्छा रहता है ना 3 कपड़े ला समय कम पड़े ना आया बैठे समय दे दिए सर ये ठंडी में इतना जल्दी टाइम क्यों बीतता है चला जब फिर से देख ला ये जवन है तीनों जने ने से हम मिटाइन देते ठीक इन्हें से का करब और एक का करब रासायनिक के दोनों दिक्कत ना बा सहायक वर्णक के कितना ऊर्जा मिले चाहे 780 नैनोमीटर से अधिक मिले चाहे और क्लोरोफिल के यही का बता बहुत सरल बात और अगर इतना न मिले तो जो क्लोरोफिल ए बा उसे इलेक्ट्रॉन न मिले। अच्छा अब यहाँ देख ले इसमें सहायक वर्णक का कहते हैं
जवन एक के पास ऊर्जा ना है 680 नैनोमीटर से अधिक के दे दे है क्लोरोफिल ए के कितना दे दे क्लोरोफिल ए के दे दे। जब क्लोरोफिल के जैसे कितना पहुंच जाए कहाँ निकल जाए, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एटीपी या यानी डीपीएच का बहुत सरल बना। चलो तब अगला लिख लो प्रकाश तंत्र सेकेंड। प्रकाश तंत्र सेम ऐसे रहे बस थोड़ा सा अंतर है। जब वो वाला समझाए वाला बहुत जल्दी समझ लो डायरेक्ट। एक ही का कर रहा सहायक वर्ण इन्हें मुख्य रासायनिक केंद्र, मुख्य रासायनिक केंद्र का अर्थ जा यहाँ देखो उनके कितना ऊर्जा मिल रहा 7 से मिल रहा ना। लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य, ठीक बस अब समझ गया जाए का हो चाहे 680 नैनोमीटर से कम हो चाहे ना। जब यहाँ 680 पहुँचेंगे इस यहाँ कितना हो चाहे 680 नैनोमीटर से कम, यही का कहवा है प्रकाश सेकेंड, ठीक यही का निकले इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन से क्या बने एटीपी और इनमें दोनों चीज बने, एटीपी भी बने और पीएच बने। कितना सरल बना। चलो समझ लो जा यहाँ खाली तंत्र जहाँ फर्स्ट बा और सेकेंड जेके फर्स्ट आए वो तुरंत समझ जाए। ये देखो सहायक वर्णक है, ध्यान से देखे बा सहायक वर्णक के कितना चाहे 680 नैनोमीटर से कम चाहे, ठीक और एक कितना चाहे फिर से सहायक वर्णक के 680 नैनोमीटर से काय में देखा अधिक रहा ना यहाँ अपने आप का हो गया 680 नैनोमीटर से कम। और ये जोनी बा क्लोरोफिल कितना चाहे 680 नैनोमीटर जितना मिले का निकला क्या बना एटीपी प्लस क्या कहबो प्रकाश तंत्र सेकेंड। समझ में आ गया। अब आज जब हम आगे पढ़ाई तो नहीं सब ना बताए न सब। अब हमसे प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ा तो इनमें बात दोनों आए ना कहे कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट भी काम करता है प्रकाश तंत्र अब ना बताए समझ में आवत ये हमारा हम पहले बता दिया फिर समझ लीजिए कि नहीं बा। एक ही सहायक वर्ण का था, सहायक वर्ण की कितना ऊर्जा चाहे 680 नैनोमीटर से कम और जो मुख्य भाई की कितना चाहे 680 नैनोमीटर का चाहे। तो जैसे कि 680 नैनोमीटर का ऊर्जा मिले क्या निकाले इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बना ले एटीपी प्लस NADPH फुल फॉर्म के याद बा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ठीक उतार ले जा वही में नाम मिटा के बनवाई बा एक ही अलग से बनवाई बा ना पेंसिल वाले मिटावे लग जाए। उतार ले जा जल्दी। जब कभी क्यों प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़ ले तब पूछो उसे तो क्लियर ना रहे कुछ प्रकाश तंत्र फर्स्ट सेकेंड ELHC काल देखा 12 वाले आए रहे ना कुछ पता ना रहा है वो तो ये भी नहीं पता था कोशिका किसे कहते हैं। अब कोचिंग 3 टाइम जाते हैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का एक टाइम लेते हैं। हाँ कब नहीं आवता यार पढ़ने करी अब टीचर के रटावट वाले पढ़ ऐसे बढ़िया मत पढ़ा वैसे भी पास हो जाबा पैसा काहे बर्बाद करता खाली आजकल कोचिंग फैशन हो गया बा
जेकर लड़कियां ना कोचिंग जाते हैं उनका माई बाबू परेशान है, और जेकर जाते हैं बड़ा स्टाइल से बताते हैं सुबह कोचिंग शाम टाइम दोपहरिया पूरी विद्यालय में बेचारा खा के नहीं पावत। कैसे आप बतावत हैं स्टाइल से भी जहाँ मेहमानी गए ना बगुआ कई बार कहते नाट में ये पूछल में कोचिंग जाता है ना कहीं देखा सुबह टाइम इंग्लिश जाता है, 1 बजे मैथ का जाता है, 3 बजे एकर जाता है, 4 मेरे बजे घर एकर। जो टीचर अरे रिश्तेदार आते हैं मैं भाग जाती हूँ कि कहीं कुछ पूछ ना ले। अरे तुम्हारे फूफा ऐसे हैं ऐसे इंग्लिश बोलेंगे हम खुद ही पकड़ा देंगे क्या बोल रहे हैं। फूफा पढ़ना नहीं मिल जाएगा। मेरे फूफा लेक्चरर हैं ग्रेजुएशन। मेरे जो भी हैं कोई नेवी में है कोई आज आर्मी राहुल में सर जी है। कहीं फोन नहीं उठाए थे आप? हम कहते सर जी तबीयत खराब है। ऐसे उन्हें 1 घंटे के 1,000 लगा था ना, यहाँ हमें इसमें 1 घंटे 30 दिन जोड़ा था, सही बात है ना। उनके लगा था 1 घंटे के 1,000 बहुत बा, ऐसे अगर तुम्हें इसमें जैसे रहता तो हमें लगा था 1 घंटे के 1,000 बहुत बा, लेकिन 1 घंटे का 30 दिन देखा अब समझ में आएगा। अब 30 दिन अगर मान लो 25 दिन पढ़ा तो 25 गुणे 40 कहे कितना हो जाए समय मजे खुश जाए कितना होता घटाए दे। हाँ 4 से घंटा घंटा इतना ही होता ना, नहीं 4 से मिनट होता घंटा मिनट होता। जैसे 1 दिन में 40 मिनट घंटी चलता तो मान लो हम 25 दिन पढ़ावा कितना दिन तो जाता मिनट में जाएगा। कितना जाता 1,000 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करवा कम से कम ना तब तो 4-5 घंटा है 7 घंटा तो 7-8 घंटा पढ़ोगा 1,000 रुपया दे। इन्हें लगा था कि 1 घंटे का 1,000 देते ज़्यादा बा और 30 मिनट ना मतलब 40 मिनट और 30 दिन ना देखा था तो सर आपने हाँ बोला ना आप सब कुछ ना बोले। आप समझ में आए कहानी। उन्हें लगा था 1 घंटे है भाई करा 1 दिन आगे 1 घंटे थोड़ी देते 1,000 वो तो 30 दिन आगे दे 30 दिन ध्यान ही ना देता। उन्हें लगा था 1 घंटे 1,000 1 घंटे हाँ 16-17 घंटा सर ना बता 16 घंटा और अगर मिनट में यानी थाम निकलवा तो 10-20 रुपया भावा भी कर घंटे का। आज आप जाएंगे नहीं स्कूल? ना स्कूल तो जा लेकिन मौन व्रत रखे रहा कृष्णा सर को बोलने दीजिएगा। ना बोले ज्यादा बढ़िया तो मौन रखे रहा समझ भी ना पावे कि निर्णय का बहन कर क्लास में पढ़ाओ। चलो आप लिखा यहाँ कोनो दिक्कत बा? अच्छा हाँ अगर आप शांत रहेंगे तो आपका निर्णय वो समझेंगे क्या? जब तो आप शांत रहे मतलब ना ही होता है। अब जैसे शादी करे यहाँ देखो अरे में लड़की का पसंद बग ना मतलब कब निर्णय निकला ना पसंद बा घरे गन जान गए कि लड़की पसंद भूल गए और जब पसंद भी है तब भी ऐसे बनाए नहीं नहीं तब न रही तब तक उछड़ के भाग जाएगी शर्माए के शर्माए तो भाग जाए तब जान जाएगी अच्छा लड़की पसंद हुआ। सर आप ऐसे शर्माए थे क्या? ना हम बतावत है रियल 80 में के रहा सर प्रैक्टिकल दिए हैं। मतलब सर आप अरे ऐसे पिक्चर में ना देखे हम सर ऐसे कौन सा मूवी है? हर पिक्चर में रहा था। अच्छा मुख्य रासायनिक के रहा क्लोरोफिल नोट भी बतावा थी पूछे रहा अगली बार है कदाल है सर्विस तो LHC में मुख्य रासायनिक केंद्र और सहायक उर्वरक के मिला क्या कहते हैं? LHC मुख्य रासायनिक केंद्र में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अगर LHC में क्लोरोफिल हटा दे यानी मुख्य रासायनिक जौन बचा का हो सहायक उर्वरक की कहते हैं एंटीनी क्या कहते हैं एंटीनी अब काहे कहते हैं सुनता ठीक नहीं समझ में आए। समझ में आ गया। अगर जौन LHC बा उनमें से क्लोरोफिल हटा दे तो का बचा और सहायक उर्वरक की क्या कहते हैं एंटीना पहले लगत रहा पहले वाले टीवी में क्या लगत रहा एंटीना लगत रहा तो वही नेटवर्क पकड़त रहा ना एंटीना लगा रहा तब टीवी चलो अगर एंटीना पकड़े बा तब तक टीवी चलत रहा अगर एंटीना ना पकड़े तो टीवी
ऐसे यह तो सहायक वर्ण का हवे। अगर ये प्रकाश अवशोषित करे तब तक प्रकाश संश्लेषण हुई, अगर ये अवशोषित न करे तो प्रकाश संश्लेषण न हो। यही हमारे के का कहते समझ में आएगा। LHC में मुख्य रासायनिक क्लोरोफिल के हटा देबा जो हम बच्चा का कहब सहायक वर्णक। सहायक वर्णक के का कहते एंटीनी, यानी एकरे बिना प्रकाश संश्लेषण संभव। एंटीनी के मतलब प्रकाश के अवशोषित करे काम के करबा सहायक वर्णक या एंटीनी का। तो पूछे कभी कभी कि एंटीनी किसे कहते तो कहबा यदि LHC बता रहे या प्रकाश तंत्र में ना, यदि प्रकाश तंत्र से क्लोरोफिल को एक को हटा दिया जाए बचे हुए क्या कहेंगे एंटीनी का बजा। एंटीनी कहेगा कि प्रकाश अवशोषित करे काम ये करबा सहायक वर्णक। सरल बात। देखिए अब इसमें लिख लेवा जाए तो एक यहाँ LHC में का माइनस कह दिए LHC से उसमें माइनस कह दी क्लोरोफिल एक कह दी ना, बाकी बचा हुआ क्या कहवा सहायक वर्णक। और सहायक वर्णक की क्या कहवा मैथ चलता ना। अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में से क्या माइनस करेगा क्लोरोफिल के हटाए तो बचा हुआ क्या रहे। और सहायक वर्णक की क्या कहते हैं काहे कहते हैं प्रकाश के अवशोषित करे काम के करवा ताल ले जाता तब बढ़िया समझेगा। हाँ नोट के लिख ले जा ताल ले जा है सर्वेश। अब पूछी थी एंटीनी बतावा क्या है। चलो आदर्श बतावा तू आराम से बता आराम से। क्लोरोफिल एक हटा दिया जाए ऐसा सुनेगा मतलब। अगर राय परिभाषा लिख ले यदि प्रकाश तंत्र में से क्लोरोफिल को हटा दिया जाए बचे हुए शेष भाग के क्या कहते या फिर क्या कहते काहे कर प्रकाश के अवशोषित करे काम एंटीना समझे तो वही नेटवर्क पकड़ा तभी टीवी एंटीना का रूप बदल गया DTH हो गया। आगे समय में अब शहर में केबल चला था एंटीना लगा रहता है ना DTH केबल तार के थ्रू आता, लेकिन वहाँ हर महीना 200 से 250 रुपया पैसा लगा था। तो वहाँ अपने हिसाब के चैनल देख सकते हैं ना। इनमें तो मैक्सिमम वो चैनल वाला रिपीट रहा था देखे नहीं जो घरे DTH लगा था उनमें ज़्यादातर चैनल का रहा थे रिपीट रहे थे ना। वह देखा साउथ है मैक्सिमम पिक्चर आ था सूर्यवंशम का था कतौ खीर खा था कतौ लड़कियां घुमावत है। हम कहे तो बताओ एक पिक्चर में हम का काय करत हैं देखे है ना। और जब टीवी खोली तो खीरवे खा के उल्टिया करत है। हम कहे थी पिक्चर भाई हिस्स रोके रहा थे चालू करा ये आवा था तब यही हमारा टीवी देखे ना। अब पहले तो खाली 2 टीवी रहबे करे और सर वो भी खीर रहता है ना। तो अब देखो पहले एक टीवी रहा ना नेशनल कान के कहते रहे DD नेशनल चैनल का नाम क्या रहा DD नेशनल। अब कब कब मरी जाए ना खाली पी जब खोला सुबह जैसे मान लो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मर गए सुबह 11 बजे चालू हो जाए रात के 11 बजे तक पी 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 चाहे मैं चाहे कुछ हो जब चालू करे जाए मन ही बंद कर खूब गरिया हो जाए मरा रहा है जैसे कि हमारे के प्राइम मिनिस्टर का दलिद्रवा मचा देगा। अगर मैं चाहे आवे तो बड़ी गाड़ी पहुँच जाए कितना बढ़िया प्राइम मिनिस्टर रहे आज ही मरेगा रहने दलिद्र राम के दिन भर पे मचाया जाकिर हुसैन बज जाए तबला लेके ना। अब बिस्मिल्लाह खान सहनाए लेके वो पी कर ये ठीक 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 यह दिन भर मचा रहे हैं कहीं बड़ा विपद मचा रहे हैं मैच खराब कर दें। अब तो समय बदल गया चैनल में नहीं बदल दे और वो जब खत्म हो तो वो आ जाए किसान भारती। तो देखो किसान भाइयों बारिश का मौसम है पानी जो फसल है उनमें पानी न लगने पाए इसके लिए निम्न तरीके हैं कि खेत में मेड़ का बनाए मेड़ से पानी निकालने का उपयोग करें। अगर ना हो तो एक किनारे गड्ढा कर दे वहाँ बर्तन से भी पानी निकाल सकते हैं। किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी में भूल जाए कहें कि फसलों की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए एक फसल से दूसरे फसल की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए तभी जो आपका अमरूद है अच्छा रहेगा। हम कहें हमारा अमरूद अच्छा रहे चाहे जी तू मत बताओ तो गजब बताओ चैनल नहीं चेंज कर पाते दूठ रहा भाई करा ये सब DTH ना रहा ना
जब हाँ यही सब उल्टे सीधा आवे खाली बस बड़ा गुस्सा लगे। वो किसानों को जागरूक कर रहे थे। किसान गांव को ऐसे जागरूक है, लिख ले जा। हाँ किसान जागरूक ना है, जो किसानी करता है बढ़िया करता है। जैसे मेरे यहाँ कुमारे सिंह में खेती के बारे में बढ़िया जानकारी है, लिख ले जा। हाँ हाँ, अब लिख ले प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक तो फोटो की कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। अच्छा हब्बा तो जा बड़ा दिखाई दे भाई आए जरूर कहे प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट डील रह जा मतलब केमिस्ट्री में कराया था, ये केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है। बायोलॉजी का टॉपिक केमिस्ट्री में कहाँ से लेती है? फोटो जैसे कुछ कुछ जुड़ा रहता है ना। लिख ले प्रकाशिक तो पहले पता चल गया कि कहाँ हुए प्रकाश की उपस्थिति में और कौने मतलब क्लोरोप्लास्ट के कौने भाग में, ग्रेना में। तो छोटा सा लिखा तब समझाए हल्का सा। यह अभिक्रिया ये बताए बार बार ही मारा तो ना। यह अभिक्रिया हरित लवक माने क्लोरोप्लास्ट, यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक ग्रेना के नीचे अंडरलाइन कर जा ऑब्जेक्टिव पूछे। हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। प्रकाश की तो बहुत सब याद हो गया हो ना, नाम है प्रकाश की उपस्थिति में, वो कहाँ हो ग्रेना में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसलिए इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बारे में सबसे पहले क्या बता रहे हैं? हील नामक विज्ञान की कर रहे हैं। हील, हाँ हील माने पहाड़ी भी होता है। लिख ले पता ना हील लिखा बता लिख ले जाए। हाँ इसके बारे में सर्वप्रथम हील नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बारे में सर्वप्रथम हील नामक वैज्ञानिक ने बताया था। हील के नीचे अंडरलाइन के लगा। हील नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे हील अभिक्रिया भी कहते हैं। चलो फिर समझा जा। ये तो बड़ा सरल बा कि प्रकाश की उपस्थिति में होए तो छोटा केकरे उपस्थिति में होए एक बार का बजा प्रकाशिक और एक पहली बार के बताए एक बार के हील अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सरल बा। अब आगे समझेंगे हम इसमें कि प्रकाशिक अभिक्रिया वास्तव में का हो। सही बात। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में बतावा ना का बने 6H2O ठीक प्लस का बन जाता 6O2 बने
और बताया रे 30 ATP बने और 18 थे प्लस का बने। 25 मिनट से 38 ATP बनता है, इसमें 30 ATP। हाँ वो श्वसन रहा ना, हाँ। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण यही तो उसमें कहिए इसके लिख रहा जा। अगर 30 ATP कंफ्यूजन हो तो के मिटा देबे अगर न समझ में आए। 30 ATP 18 नहीं में 30 रहे 38 में बनता श्वसन में ई प्रकाश संश्लेषण है और इनमें जल का अपघटन हो के का टूटता ऑक्सीजन बने और जब भी ऑक्सीजन बने तो करे सभी कई हाइड्रोजन निकले 2 हाइड्रोजन निकले अब का निकले 2 इलेक्ट्रॉन। इतना तो इसमें याद रहे चाहे यह पूरा का हो गया तो ऐसे। हाँ चला जा है किसन ये देखो प्रकाशी का भी क्रिया समझेगा तो 2 चीज तब पहले समझ लो के उपस्थिति में होए प्रकाश के और पौधा कहाँ होए ग्रेना में कहाँ हुए तो प्रकाश की उपस्थिति में और पौधा कहाँ भाग में हुए ग्रेना में। यहाँ तक कोनो दिक्कत तो तुझमें जब पढ़त होगा केमिस्ट्री में भी H2O जब टूटा था तो H प्लस में टूटा था और H माइनस में टूटा था ना। हाँ तो समझा जा प्रकाश की उपस्थिति में हो कहाँ हुए और जल टूट के क्या बना होता ऑक्सीजन कितना कब 12 H2O रहा ना तब गड़बड़ा आता कि अगला तो देखो काहे 12 H2O ले हैं तो उसमें यह पूछ सकता था कि अगर 6 H2O रहा 6 ऑक्सीजन बन जा लेकिन का नियम बा कि 1 H2O से आधा ऑक्सीजन बने कितना बने हाफ ऑक्सीजन बने तो बताओ 6 बनवे बिना कितना चाहे 12 चाहे ना। हाँ ये यानी एक जल से खाली आधा ऑक्सीजन बने तो हमारा 6 बनवे बिना कितना लेते 12 लेते। समझ में आएगा बहुत सरल भाई विषय। तब ध्यान कब 18 तो कहते है यहाँ 18 रहे। चलो देख ले जा पहले कि जल बा जल के में टूटे 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन में और के में टूटे ऑक्सीजन। यहाँ 12 जल नहीं मारा कितना ऑक्सीजन बना 6 और ऑक्सीजन बनवे रहे तो 24 ले 12 बने ऐसे बढ़ता चला जाए। खाली जोन रिएक्शन बताएगा वो हिसाब से बताओ थे 12 जोन जल बा ये ऑक्सीजन में बदले और के में बदले हाइड्रोजन में टूट जाए और इलेक्ट्रॉन यही कहते हैं जल का अपघटन। का कहवत तो जल का अपघटन बताओ प्रकाशी का भी क्रिया में होता कि या प्रकाशी प्रकाशिक ना। हाँ अब का बनवा तब अपघटन हो के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन दोनों दिक्कत ना बा। एक बताए रहे ना ये तो बताओ भाई करे बना सकते जा वहाँ। हाँ प्रकाश कितना ऊर्जा लगाता है जल को तोड़ने में देखिए। हाँ ये तो सही बात बना भाई बतावा ना कितना हो चाहे 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर ना। ये तो भाई आगे पढ़ाई वाला कि प्रकाश इनमें जो हम बा वहाँ बताओ तो इसमें कि चक्रीय भैया आवे वाला बा तो पहले एक मेन तो पता चल जाए। अगर खाली पूछ ले प्रकाशी का विक्रिया के कथन बता दे प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ होए ग्रेना में इनमें जल का अपघटन होए का होए अपघटन माने टूट जाना का होता तो जल जो हम में टूटा था हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में एक का जल का। अब जल का अपघटन हो गया तो क्या बन गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन और अब बताए प्रकाश की उपस्थिति में हुए तब प्रकाश से का बनता 30 ATP और 18 फिर समझ ल जा 30 ATP बनता और 18 NADPH बनता ना। एक पूरा का खबर प्रकाशी का विक्रिया का खबर। चला किशन बतावा समझ में आए बात करता कहाँ समझ में आए समझ ले जा दूर से ये नहीं ना मना। हाँ नाम बा अच्छा किशन ना यहाँ था 2-3 दिन से ना। अच्छा
जल, अब जल का अपघटन समझा, अपघटन माने टूट जाना, कहा था तो जल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और केम में टूटता ये का कब ओकरे बाद बतावा हो कि इनमें का बने 30 ATP और 18 NADPH ये पूरा का कह देबा प्रकाशी का विक्रिया का कह देबा प्रकाशी, बहुत सरल बा। तब अगर पूछे प्रकाशी का विक्रिया बताओ प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ हुए रीना में, जिनमें जल का अपघटन हो गया ऑक्सीजन बने, अगर रीना याद बात बढ़िया ही रहे ऑक्सीजन बने, ऑक्सीजन के बाद प्रकाश से क्या बन जाए 30 ATP और 18 यही पूरा का कहते हैं बताओ, सरल बाग नहीं सरल बाग, ऐसे उतार ले जा देखी कहाँ गड़बड़ा था, उतार ले जाओगे 12 बजे ले देख लेना कहाँ सुधार हो जाए लीपे वाला बात माया वो लेती हाँ तब कहाँ गड़बड़ा लिखा है देखा में 12 ATP यहाँ 12 18 कितना हो जाए 30 ATP ना लिखा है तब तो कहाँ दिमाग लगा है अब चक्रीय चक्रित बताए ना ये ना इतना खाली प्रकाशी को भी बताए, अब अचक्रीय और चक्री बताओ या कहीं बताए छोड़ सके तो इतने तक ताश में नंबर मिल जाए यहाँ तक केवल दिक्कत पूछ सकल जाए, बहुत सरल प्रकाशी का विक्रिया कुछ न याद रहे इतना लाइन याद के लिए कुछ लिख लेगा कि प्रकाश के उपस्थिति में ग्रीनम हुए जल का अपघटन हो के ऑक्सीजन बने और प्रकाश से ATP और अगर 30 और 18 कंफ्यूज है खाली क्या कह देवे ATP और NADPH बस इतना बहुत रहे बताया जाए कि प्रकाश की उपस्थिति में ग्रीना में एक ही सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक बता रहे हैं इतना बहुत बा ठीक यही क्या हो प्रकाशी अभिक्रिया। अब हम बस छोटा समझ जा दो प्रकार के होते है कभी अंतर पूछे चक्री प्रकाशी का विक्रिया और अचक्री यही एक में बता दे तो हमें कंफ्यूजन न रहे तो दो प्रकार के होता ना चक्रीय प्रकाशी का विक्रिया चक्रीय और अब यहाँ से दो काम हो जाए चलो चक्री प्रकाशी का विक्रिया न चक्री समझत है यानी जैसे मान लो यहाँ से चालू है फिर ये घूम आएगी यही खत्म हो जाए ना वही का यानी जहाज चालू है फिर वही बार बार आवत है तो क्या कहत है जैसे जैसे साइकिल में जो चक्का पर जहाज चालू तो वही बार बार आवत है चलो समझ ले जा चक्री जो है ना विक्रिया भी तो जनता है कहाँ प्रकाश के ग्रीना में खरीद लो ग्रीना में हुए। अब देखो इनमें जो 12 ATP बने कितना बने 12 ATP बने हाँ इनमें केवल 12 ATP बने इनमें NADPH चीज न बने ठीक केवल 12 ATP बनता है हाँ बस यही अगले लाइन में आ जाए इनमें जो खाली कौन तंत्र काम करे प्रकाश तंत्र फर्स्ट का काम करे बताओ NADPH बताओ सेकंड में बन रहा फर्स्ट में अब देख लो तुझे NADPH के में बन रहा प्रकाश तंत्र सेकंड में काम कर रहा ना लेकिन
सेकंड में बन रहा है, इनमें सिर्फ क्या काम करता, प्रकाश तंत्र फर्स्ट काम करता, ठीक। और इनमें जल का अपघटन न हो, जल का अपघटन नहीं होगा, ना इनमें ऑक्सीजन नहीं होगा। यही का बजा चक्री प्रकाशित, जैसे कि अगर बनाहिंग रहे तो वरड़क बना, यहाँ मतलब कि उथा बनाए तो मुख्य रासायनिक केंद्र ना, और बाद पूरा तीर बना पर इतना बने जब बहुत बार। तो चक्री प्रकाशित की क्रिया कहाँ हुई, इनमें केवल का बने 12 इनमें केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट काम करे, और इनमें का होए, यानी इनमें ऑक्सीजन निर्माण न हो, ताल जा। अब ऐसे ओकर जस्ट उल्टा में बन जाए। है मंगेश क्या करत है, हाँ बराबर बा मंगेश तो वो पढ़ा जाए तो आधा घंटा यहाँ से पढ़े बाद तू आधा घंटा उनसे पढ़ लेवा कर, अब डेली 20 रुपया दे देवा कर। है हमारे घरे को सत्या है, गिल्लू कहते सर, कहते हैं गुरुजी टेक्नोलॉजिया कैसे कह जाना था, झुलना डाले रहे था कह के धोती बांध के ना, धोती बांध के बांधे तो धोतिया एकदम सिकुड़ जाता तो बैठत बने, अरे जब पे ऐसे बैठबा तो एकदम सिकुड़ जाए, तो ओके का करे के फैला के पे चप्पल दूठ लगा दे, ओ पे बैठ के बढ़िया जुड़ता गुरुजी टेक्नोलॉजिया गजब आइडिया लगा, और पढ़ल दिमाग ना लगाते। अब कहा गुरुजी टेक्नोलॉजिया, गुरुजी आप देखते हो टेक्नोलॉजी घरे में लगा वहां से दिखाई क्या है, और सही बात बढ़िया जुड़, और क्या करे पेड़ के एकदम नीबिक लगे पाने रहे, यहाँ से लात मारे यहाँ कहती जाओ यहाँ कहती ऐसे झूलत रहे बढ़िया, और वैसे रात गड़बड़ करे तब बैठ नहीं पाते रहे, और चप्पल लगा कहते हैं गुरुजी टेक्नोलॉजिया, हमारी टेक्नोलॉजिया। अब कहते हैं गुरुजी जब मान नाम लेवा कर कोचिंग में सत्या कहा करा, गिल्लू मत कहा कर, हमारी बेइज्जती हो जाए। गजब है सर कौन से क्लास में है, अब 1-2 है, कहते हैं गुरुजी माँ सत्या नाम लेवा कर ठीक है, गिल्लू नाम ले तो हमारी बेइज्जती होता है। और वैसे कब गिल्लू एक काम कर देना, जैसे सत्या का कूद के आ जाए गुरुजी कौन काम बा, वो आपको घर पर भी गुरु जी का आता है। हाँ सब गुरुजी का आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है, बस ये डर लगा तुम्हारा पत्नी न खा ले गुरु देख लड़किया का कहा था गुरु जी ने 4 बजे सबको सुने जैसे हम सब अपने पिताजी को बाबा कही था ना, वो ग्रेना वो प्रकाशी का भी क्रिया हो ना। सर कितना अजीब लगेगा जब आपके बच्चा आपको गुरुजी बोलेगा। और हम सब बाबा कही था तो काहे से पूरे गांव में पद बड़ा बना, सब बाबा बाबा का है, बाबा जयराम बाबा तमाम में सुने क्या कह लगी। जब हमारे बड़का भैया की शादी पड़ा तब से बाबा बाबा कहीं कहे बतावे कर, जब कर बूढ़वा इतना जमा में पिताजी कितना जमा में, सही बात है ना, सही बात है। लड़का जब उम्र बात 20-25 साल मान लो हमार ना, अब शादी हो तब बाबा हमारे 55 साल मान लो 60 साल उम्र बा, तब अगर कहा तो बताओ जब बाबा इतना जवान बा बताओ कर पिताजी कितना जवान है, कहते हैं ये लड़कियां लोग पता बाबा के पिताजी के क्या कहते हैं बाबा, लेकिन मेरे बड़का भैया रहे अब थोड़ा सुधार लिया है, इससे वैसे बाबा बोले हैं जब समाज में रहे तब कहीं पिताजी या पापा कहते हैं। अब कहे में बड़ा अंकुश लगा था जब कहे ना रहा कब ना, मैं 18 बने ना 30 टिकुल बना था, ये कहाँ हो ग्रेना में ना, ग्रेना में होए और इनमें दोनों चीज बने 18 थे एटीपी बने और 18 थे DNA DPH बने उतार वजह, और इनमें प्रकाश तंत्र दोनों काम करे, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और अब 2 काम हो तो परिभाषा भी पता चल गया, अंतर भी हो गया ना, और इनमें जल का अपघटन होता है। हाँ वो ग्रेना में रहा तो वो ग्रेना हाँ तो प्रकाशी का भी क्रिया हो ना,
दोनों ग्रेना में है। लेकिन सर जी उतना एटीपी का